नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की इनकम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मोदी जी ने इनकम टैक्स के बहाने आपके घर की जासूसी करने का सारा इंतजाम कर दिया है। चौंकिए मत, कानून आ रहा है। दरअसल जो नया इनकम टैक्स बिल है, इसमें सरकार को यह अधिकार होगा, पावर होगी कि आपकी फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका ईमेल, आपका सिग्नल, आपके टेलीग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया खाते हैं, सबको इनकम टैक्स के अफसर चेक कर सकेंगे। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि आप किससे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप किसके साथ मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, आप किसकी तस्वीर खींच के अपने फ़ोन डाटा में रख रहे हैं, या फिर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, या आपकी जो चैट्स हैं भले वो लॉक्ड हों, उन सबको सरकार अनलॉक ही नहीं करेगी, उसका रिकॉर्ड भी बना के रखेगी। लिखा पढ़ी में उसका रिकॉर्ड बना सकती है। यानी कुल मिलाकर आपकी जो निजता है, आपकी जो प्राइवेसी है, उसकी 360 डिग्री जासूसी सरकार कर सकती है। ये नया इनकम टैक्स बिल में इस तरह के प्राविधान है, और शायद इसीलिए इसका आज सोशल मीडिया पे बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इस लड़ाई में देश की महिलाएं सबसे आगे थीं, जिन्होंने कहा कि हर कीमत पर मोदी जी को ये जो कानून की धारा है, ये तो वापस लेनी ही होगी। The new feature in this income tax bill, it can legally hack into your personal account. This is a warning for all of us. देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये मेरी निजता का हनन है। मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, अपने दुख के बारे में किसी से बात कर रही हूँ, मेरा अफेयर किसी के साथ चल रहा है, ये मोदी जी को जानने की जरूरत है क्या? अब दोस्तों, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ या बहुत आसान भाषा में कहूँ, तो ये जो नया इनकम टैक्स बिल लेके जो मोदी सरकार आई है, इसका जो एक क्लॉज है, इसकी एक धारा के लीजिए 247, क्या इस धारा का जो मकसद है वो ये है कि भाई आपके सोशल मीडिया के जो खाते हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, इसको खंगाला जाए और आपकी प्राइवेट लाइफ में घुसा जाए। इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स, उसका इवेजन छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ निजी जिंदगी में घुसने की पूरी कोशिश हो रही है। आप यूँ कह लीजिए कि इनकम टैक्स का ऑफिसर जो आएगा, वो अपने साथ एक दूरबीन और मैग्नीफाइंग ग्लास लाएगा, जासूस के भेस में वो घर में आपके घुसेगा, और बजाय अलमारी खंगालने के सबसे पहले आपसे फ़ोन मांगेगा। अब क्योंकि देश की जो फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ये कानून लेके आई, और जाहिर तौर पर इशारा ऊपर से था, मोदी जी का था, अमित शाह का था, तो फिर बवाल तो मचा संसद में। और जब संसद में बवाल मचा तो कहीं ना कहीं एक सहमति बनी कि चलो भाई ठीक है, पहले एक कमेटी बना ली जाए। तो ये जो नया इनकम टैक्स का बिल है, फिलहाल ये एक सेलेक्ट कमेटी को दिया गया, जिसमें हर पार्टी के सांसद हैं, और आज उसकी हंगामेदार बैठक थी। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि भाई ये जो धारा है सोशल मीडिया वाली, ये जो ताक झांक की धारा है, ये जो जासूसी वाली धारा है, इसको हटाइए। But the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई कानून इनकम टैक्स का ही अगर 50-60 साल पुराना है, उसमें चेंजेस लाने चाहिए समय के हिसाब से। और अगर कोई पैसा छुपा रहा है, इनकम टैक्स इवेशन कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, पैसा छुपा रहा है, तो उसको इनकम टैक्स देना चाहिए, इनकम टैक्स भरना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या होता था, अभी तक अगर छापा पड़ता था किसी सेठ के यहाँ, किसी के यहाँ भी, तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो बैंक के खाते मांगते थे, पैन कार्ड मांगते थे, अलमारी चेक करते थे, संदूक चेक करते थे, कैश देखते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये सब तो होगा, लेकिन एक नई चीज़ होगी, और नई चीज़ ये होगी कि जो 247 क्लॉज है, इसके तहत सबसे पहले जो अफसर है वो घर में जाके आपसे कहेगा कि भाई जरा मोबाइल फ़ोन लाइए, जरा भाई ये फेसबुक खोलिए, इसका पासवर्ड बताइए, आपके फेसबुक का पासवर्ड क्या है, आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड क्या है, ये जरा व्हाट्सएप की जो चैट है इसको अनलॉक करिए, हम सारी चैट्स देखना चाहते हैं, और ये जो वीडियो कॉल है इसका ज़रा डेटा मेरे को दीजिए, और ये जो आपके और अकाउंट्स हैं ईमेल्स के, ये ईमेल का भी पासवर्ड हमें दीजिए। वो सारे पासवर्ड कानूनी तौर पर आपसे मांग सकता है। आपने किससे चैट करी, आपने किसकी तस्वीर ली, आपकी तस्वीरें कहाँ पर हैं, रखी हुई हैं, अगर आपने उसको पासवर्ड से लॉक कर दिया तो वो पासवर्ड देना पड़ेगा। यानी आपकी जो प्राइवेट सीक्रेट लाइफ है, उसका सारा एक्सरे
मोदी जी के अफसरों के पास होगा। ये इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है आपकी निजी ज़िंदगी में ताक झांक करने का, आप कह सकते हैं फुल जासूसी का इंतजाम है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि अपोजिशन पार्टीज पूरी तरह से इस बिल को डंप करना चाहती हैं, इस कानून को डंप करना चाहती हैं, लेकिन उनकी आपत्तियां जो हैं वो कुछ क्लॉजेस, कुछ धाराओं पर है। अपोजिशन का मानना है कि भाई ये आप किसी ना किसी तरह से, किसी बहाने से आप लोगों की जासूसी करना चाहते हैं, आप लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुसना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, बल्कि सैकड़ों ऐसे फैसले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, उसको हमेशा हमेशा टोका है कि आप किसी से मोबाइल फ़ोन मांग के या फेसबुक के पासवर्ड मांग के उसकी प्राइवेट लाइफ में नहीं झांक सकते। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट का होना चाहिए, ना कि प्राइवेट लाइफ का, अगर ज़रूरी नहीं है। तो इसका हमेशा विरोध हुआ। उसकी वजह ये है कि फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपकी निजी ज़िंदगी को, आपकी निजता को सम्मान देते हैं, और ये दुनिया भर में ऐसा है। तो सवाल इस बात का है कि क्या ये जो नया क्लॉज ऐड किया है जासूसी करवाने का इनकम टैक्स में, क्या इसका जो विरोध है, इस धारा का जो विरोध है, ये जो युवा पीढ़ी कर रही है या महिलाएं कर रही हैं या मेट्रोज में हो रहा है, क्या ये जायज़ है, जेन्यून है, ये होना चाहिए? और क्या सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, इसे लेना चाहिए मोदी सरकार को? और क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं जासूसी करा के, घर घर की जासूसी करा के उसका एक बहाना खोज लिया, इनकम टैक्स का ये जो क्लॉज है, धारा है, क्या ये जो जासूसी है ये एक संकेत है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, जहां तानाशाह को हर घर का निजी डेटा चाहिए? अब दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, बड़ा ही सेंसिटिव है, बड़ा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ अर्थ है, टैक्स है, पैसा है, और दूसरी तरफ निजता है, प्राइवेसी है। जी हाँ, तो इसलिए मैंने आज कोशिश करी है इसको बैलेंस करूं। अखिल स्वामी साहब आपको टैक्स और बाकी जो मामले हैं उसको थोड़ा सा आसानी से समझाएंगे, और क्योंकि महिलाएं विरोध कर रही हैं, प्राइवेसी का मामला है, निजता का मामला है, इंडिपेंडेंस की बात है, मैंने आज सुजाता पॉल जी को भी बुलाया है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको भी सुनिए और आप तय करिए कि क्या वाकई ये जो कानून की जो धारा है इसका मकसद घर में दीवार में छेद करके अंदर झांकना है, चश्मा लगा के, टोपी लगा के, जासूस बन के झांकना है आपकी ज़िंदगी में कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, या आपका अफेयर किससे, चलिए ये भी मान लेते हैं। तो ये जो निजता है, क्या इसको भेदने की कोशिश है युवा पीढ़ी की खासकर? और क्या इसका विरोध होना चाहिए? कहीं ना कहीं हर आदमी को एक प्राइवेसी का हक है, कैसा है? सुनिए हमारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स को। सुजाता जी, अगर मोदी जी की इनकम टैक्स या मोदी जी की जो सरकार है, अगर वो आपके घर तक आना चाह रही है, उनको लगता है कि सुजाता जी आपने कहीं ना कहीं टैक्स बचा रही हैं, अगर वो आके कोई इंस्पेक्टर आता है, ऑफिसर आता है और वो कहता है कि भाई अलमारी तो बाद में चेक करेंगे, पहले अपना मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, जरा आपकी फेसबुक भी देख लें, जरा आपकी वीडियो चैट भी देख लें, तो इस पर आपको ऐतराज क्या है सुजाता जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दीपक जी कि प्रधानमंत्री जब से आए हैं 2014 के बाद, उनका काम है कि लोगों के ऊपर कंट्रोल कैसे बनाए, ताकि किसी की भी कोई बात जो है वो उनको पता हो। आपने देखा है ना कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब भी उन्होंने कहा कि सबके फोन रखवा लिए थे, केवल उनको पता था। इसलिए उनको हर एक के घर के अंदर घुसना है, क्योंकि परिवार के अंदर क्या होता है शायद इसकी समझ उन्हें थोड़ी सी कम है। किसी भी परिवार में बच्चों को कैसे बड़ा किया जाता है कि उनको खुली छूट होती है कि वो अपनी बातों को अपने माता पिता से कर ले, लेकिन क्या वो करते हैं? क्या वो अपनी हर बात को माता पिता को बताते हैं? वो अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। मगर ये सरकार चाहती है कि पितृ सत्ता से ग्रसित समाज में महिलाओं से जो घृणा करते हैं उसी का नाम आरएसएस भी है, और वही तरीका ये अपना रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए कि अब तक अगर आपने देखा हो तो शाहीन बाग की महिलाओं को कैसे न केवल डिमोरलाइज करा गया, डेरोगेट करा गया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे समाज की थी तो आपने उनको टारगेट कर लिया। लेकिन जब वो हिंदुओं की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, घर में रहो, किचन में रहो। और इसीलिए मैं मानती हूं कि जो मोदी जी कर रहे हैं वही आरएसएस भी चाहती है, और ये इनकी सोची समझी साजिश भी है। नहीं, लेकिन सुजाता जी, महिलाएं इतना विरोध क्यों कर रही? मैं इसको जेंडर इशू नहीं बना रहा हूं,
लेकिन मैंने ट्विटर पे देखा बकायदा ट्रेंड हो रहा है, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हो या नेता हो या किसी और पार्टी की हो या एनजीओ की हो, महिलाएं ज्यादातर इसका विरोध कर रही हैं कि भाई सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या बाकी हमारा व्हाट्सएप जो है अकाउंट हो, हम आपको वो नहीं देंगे। आप मोदी से ये एक तरह का एक विरोध है कि भाई वो घर में घुसकर सोशल मीडिया के अकाउंट ना मांगे। मेरा सवाल ये है कि अगर सोशल मीडिया का अकाउंट मांगा जा रहा है, फेसबुक का मांगा जा रहा है या व्हाट्सएप का मांगा जा रहा है, इस पर इतनी कड़ी आपत्ति क्यों हो रही है? इसको थोड़ा आप बताना चाहेंगे, क्या वजह क्या हो सकती है? क्या देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये मेरी निजता का हनन है। मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, अपने दुख के बारे में किसी से बात कर रही हूँ, मेरा अफेयर किसी के साथ चल रहा है, ये मोदी जी को जानने की जरूरत है क्या? और आप क्या सोच रहे हैं कि ये जिस तरीके से पूरा का पूरा ये कह रहे सोशल मीडिया में भी जाएंगे, ये ईमेल को भी देखेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, ये हर पासवर्ड को बाईपास कर लेंगे, ये मोबाइल में भी अगर पासवर्ड होगा उसको बाईपास करेंगे, तो मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, इन्हें जानने की क्या इच्छा है? आप जानते हैं ना कि समाज में महिलाओं को किस तरह से ट्रीट किया जाता है आज भी, और महिलाओं और पुरुषों में आज भी बहुत फर्क है। और केवल महिलाएं नहीं, बच्चे भी, युवा भी, भाई युवा क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, वो किसके साथ रह रहा है, खा रहा है, क्या पहन रहा है, अब तक तो सिर्फ उस पर टारगेट था, अब आप ये भी देखना चाहते हैं कि वो किससे क्या बात कर रहा है। इसी कारण से तो आप मेरे ईमेल को चेक करेंगे, मैं किसको ईमेल दे रही हूँ, किसको ईमेल भेज रही हूँ, या मेरे सोशल, मैं बिल्कुल नहीं, और व्हाट्सएप चैट का भी देख लीजिए, कितना डर रहता है लोगों को आजकल कि हम नॉर्मल कॉल पे बात ना करें, व्हाट्सएप पे करें, व्हाट्सएप पे ना करें, टेलीग्राम पे करें। क्या कर रखा है इन्होंने? टेलीग्राम और सिग्नल भी चेक होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वही तो बता रही हूँ, अब तो ये हर चीज को चेक करेंगे ना, और ये तो बहाना है। और देखिए नया कानून लाए और क्या कहा कि रिफॉर्म ला रहे हैं जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ। अरे 60 साल में नहीं हुआ, कम से कम मेरी निजता को तो का तो मान होता था ना, मेरा सम्मान होता था कि मैं क्या किससे बात कर रही हूँ, वो किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपसे जानना चाहती हूँ, अगर किसी महिला को कोई दुख है, उसका कोई घर में उसका उत्पीड़न हो रहा है, वो उसको किसी से शेयर कर रही है सोशल मीडिया पे, उसकी सलाह ले रही है, और हो सकता है कि उसकी जो दिक्कत है, परेशानी, इसका मतलब जैसे अगर पति के साथ कोई दिक्कत है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मुझसे ही लोग बात करते हैं, तो वो चीजें अगर सुधर भी जाएं, तो भी अगर किसी ने ये सारा डेटा निकाल लिया तो बाद में निकालेंगे। इसका एग्जांपल यूसीसी कानून जो उत्तराखंड में आया उसमें भी आया है, जिसमें बड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो लिव इन में रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन करा लो। इसका इतना बड़ा विरोध हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते, पूरा उत्तराखंड चल रहा है इस मामले पे कि आप लिव इन का पहलू है कि आप निजता का हनन कर रहे हैं। जी चलिए, भाई सुजाता जी कह रही हैं कि भाई मैं किससे बात कर रही हूँ, चाहे व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ या सिग्नल पे मैं आ गई या टेलीग्राम पे आ गई, किसी भी तरह से किसी सूरत से ये पुलिस को अख्तियार नहीं हो सकता, इनकम टैक्स सरकार को अख्तियार नहीं हो सकता कि मेरी प्राइवेसी के अंदर वो झांके। इट्स अ डिसग्रेस जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है या पर्सनल फ्रीडम की बात है। प्रोफेसर साहब, भाई चलिए ठीक है, सुजाता जी ने तो एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड रख दिया और कई बातों से मैं इनकी सहमत भी हूँ, और सहमत होना पड़ेगा, आपको महिलाओं के साथ सहमत होना पड़ेगा, आज की युवाओं के साथ सहमत होना पड़ेगा। मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा, आप तो भाई इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, भाई कहाँ तो मोदी जी कह रहे थे कि इनकम टैक्स खत्म कर देंगे, यही कह रहे थे कि साहब इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, वैसे भी 1.5-2 करोड़ देते हैं भाई, वो आप जीएसटी से ले, ट्रंप साहब भी यही कह रहे हैं इनकम टैक्स खत्म कर देंगे, इसीलिए टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। बहुत से मुल्कों में वाकई इनकम टैक्स है भी नहीं, तो कहां तो इनकम टैक्स खत्म करने की बात है और कहां घर में घुस रहे हैं, ये क्या है? आपको क्या लगता है कि कम से कम अगर इनकम टैक्स का अगर कोई ऑफिसर है, उसको शक है कि आपने कुछ छुपा के रखा हुआ है, तो आपके भाई पैन कार्ड ले ले, आपके बैंक खाते ले ले, मकान की तलाशी ले ले, तिजोरी खोल ले, आपके लॉकर देख ले। फेसबुक से क्या मिलेगा, टेलीग्राम की चैट से क्या मिलेगा, जो फोटोएं रखी हैं हमारे मोबाइल फोन पे उससे क्या मिलेगा मोदी जी को? प्रोफेसर साहब देखिए दीपक जी, पहली बात तो आपने जो कहा कि कहा गया था इनकम टैक्स को खत्म कर देंगे, देखिए ये उसका रिप्लेसमेंट जीएसटी को बढ़ा के आय के स्रोत तो इन्होंने बढ़ा लिए, पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा के उसके आय के स्रोत तो बढ़ा लिए, लेकिन इनकम टैक्स भी खत्म नहीं किया। देखिए इनकम टैक्स खत्म करना या करना ये किन लोगों को इफेक्ट करता है, जो इनकम टैक्स के पेई हैं।
जो टैक्सेबल इनकम वाले हैं। बाकी देश के 90-95% लोग तो इनकम टैक्स के दायरे में आते ही नहीं, लेकिन उनको तो आपने उत्पीड़न उनका कर दिया जीएसटी को बढ़ा के। अच्छा चलिए, अब मैं आता हूं असली मुद्दे पे। इनकम टैक्स एक्ट की बात हो रही है। देखिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये अधिकार है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। अब क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई फेसबुक पे करता है क्या भाई? दूसरी बात यह है, देखिए, अगर आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं कि कोई फाइनेंस के जो उसके एसेट्स है उसको दिखा नहीं रहा है या अपनी इनकम को कंसील कर रहा है, उसके बाद टैक्स को इवेड कर रहा है भाई। अगर एक मिनट स्वामी साहब, प्रोफेसर साहब, इसको मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मान लीजिए मैं ही इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और आप मुझे बता नहीं रहे कि कैश कहां रखा है, 10 करोड़ रुपए कहां रखे हैं, और मैंने फेसबुक आपकी ले ली और फेसबुक में आपकी एक चैट पकड़ ली, फिर मैं आपको ब्लैकमेल करने लगा, फिर मुझे पता लग गया कि 10 करोड़ रुपए कहां है। ये भी तो हो सकता है, ब्लैकमेल भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए, अगर 10 करोड़ रुपए की चैट पकड़ी गई, देखिए मेरा इसमें थोड़ा व्यू गलत है, अलग है। नहीं, कैश की बात कर रहा हूं। हाँ, 10 करोड़ कैश रखना इलीगल है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से 20,000 आपकी कैश की एक लिमिट है, ट्रांजैक्शन की एक लिमिट है। लेकिन देखिए, जो मैं दीपक जी बात कहना चाह रहा हूं, देखिए ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ से होगी। अगर जनता से आप ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हमको सरकार से भी ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने प्राइवेट जू बनाया है, मुकेश अंबानी साहब ने, अनंत अंबानी साहब ने, जो प्राइवेट जू लीगली परमिसिबल नहीं है। मैंने कुछ वकीलों से बात की, उन्होंने कहा साहब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है, और उस पर जाके मोदी जी उसको विजिट कर रहे हैं, उसको पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड को दिखा रहे हैं। तो हमें भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना भाई। आरटीआई एक्ट जो बनाया गया था मनमोहन सिंह जी के जमाने में, हमें भी आरटीआई चाहिए, तो आरटीआई को तो डाइल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप कहते हैं डिग्री नहीं दिखाएंगे भाई। डिग्री आप जज साहब को क्यों दिखाएंगे? क्या ट्रांसपेरेंसी की जरूरत हम ही से है भाई? आप भी ट्रांसपेरेंट हो जाइए, हम भी ट्रांसपेरेंट हो जाए, या तो दोनों ट्रांसपेरेंट हो जाए या दोनों ट्रांसपेरेंट ना हो। तो आप अपनी डिग्री भी हमको दिखा दीजिए। फिर आप कहते हैं सील्ड कवर में हम सुप्रीम कोर्ट को इंफॉर्मेशन देंगे। फिर आप कहते हैं पीएम केयर फंड की इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। फिर आप कहेंगे कि साहब जो चुनावी बॉन्ड का पैसा है उसकी इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, उसमें 6 महीने का टाइम लगेगा, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको अगले दिन दे देंगे। देखिए, जहां टैक्स का इवेजन हो रहा है, जहां टैक्स, और ये मैं जानता हूं टैक्स का इवेजन कहां हो रहा है। जैसे प्रयागराज के अंदर अभी भक्तगण व्हाट्सएप के अंदर एक इंफॉर्मेशन घुमा रहे हैं। एक नाविक ये कह रहा है कि उसने 1.25 महीने के अंदर 30 करोड़ रुपए कमाए। तो सबसे पहले तो 10 करोड़ का उससे टैक्स वसूला जाए, 10 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जाए, क्योंकि वो एडमिट कर रहा है उसने 30 करोड़ रुपए कमाए, नंबर 1। नंबर 2, बाद में यह पता चला कि वो आदमी एक हार्डेंड क्रिमिनल है, जिसके बारे में योगी जी ने विधानसभा में कहा कि देखिए इलाहाबाद के लोगों ने कितना पैसा कमाया। अरे उसने जो पैसा कमाया हम ही से तो कमाया। अच्छा, वो आदमी हार्डेंड क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, उसके पिताजी भी हिस्ट्री शीटर थे। तो ऐसे क्रिमिनल का अगर महिमा मंडन आप करते हैं और 10 करोड़ रुपए से वसूल नहीं करते हैं और हमको नहीं दिखाते हैं, तो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। द गवर्नमेंट विल आल्सो हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। आरटीआई एक्ट को आप डाइल्यूट कर रहे हैं और हमारी इंफॉर्मेशन आप लेते चले जा रहे हैं भाई। हमारे पास तो छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं, और जो लोग छिपा रहे हैं उनसे आप निकलवा लीजिए, हम आपसे निकलवा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर सरकार भी ट्रांसपेरेंट हो, फिर हमसे भी आप पारदर्शिता की उम्मीद रखें, लेकिन हमारे सीक्रेट्स को खंगालना, वो भी पर्सनल लाइफ के, जो मॉनिटरी मैटर्स नहीं है, पर्सनल मैटर्स है, उसमें नहीं घुसना चाहिए, और उसमें कोई भी सरकार नहीं घुसना चाहिए किसी सरकार को। सुजाता जी, मान लीजिए अब ये भाई बहुमत तो है ही मोदी जी के पास, और भाई अभी बैसाखियों पे सरकार चल रही है और नीतीश और नायडू तो समर्थन वापस लेंगे नहीं, तो बिल तो ये पास हो जाएगा साहब। मैं कह रहा हूँ बिल पास हो गया, और अगर महिलाओं को या जो लिविंग उसमें रहते हैं, या आज के समाज के जो बच्चे हैं नौकरी कर रहे हैं गुड़गांव में, नोएडा में, अगर इनकम टैक्स गई और उन्होंने फेसबुक ले लिया, उनका इंस्टाग्राम ले लिया, उनकी व्हाट्सएप चैट ले ली, पूरा मोबाइल ही ले लिया पूरा, इसका असर क्या पड़ेगा? मतलब साइकी पे क्या पड़ेगा? क्या ये एक ब्लैकमेल जैसी स्थिति होगी महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ? वो लोग डरेंगे इनकम टैक्स का नाम सुन के? क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डर क्यों है, मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जी, इनकम टैक्स तो केवल बहाना है। और अगर आप युवाओं को देखें या महिलाओं को देखें, अभी एक बात और है कि जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, तो आरटीआई तो आप डालते रहिए किसी भी विषय पे, आपको मिलेगा नहीं।
वनतारा रिजॉर्ट में जो जानवर आए हैं और जो एंडेंजर्ड जानवर हैं वो वहां पर अगर रखे गए हैं तो प्रधानमंत्री जी को तो पहले ये पता लगा लेना चाहिए था, आरटीआई डाल लेते, पता लगा लेते कि भाई वहां पर सब चीजें ठीक है या नहीं, तब हो जाते। लेकिन जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो आप क्या ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं? और टू वे ट्रांसपेरेंसी की कोई मतलब नहीं होता है। जब आप निजता की बात करते हैं तो उसकी सुरक्षा ये हमारे कोर्ट्स का भी दायित्व है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मौलिक अधिकार देता है, राइट टू प्रिवेसी हमें देता है, उसका संरक्षण करे। और अगर हमारे निजता का हनन होगा तो मुझे बताइए कि एक लड़की का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक बच्ची है, वो किसी के साथ लिव इन में रहने लग गई और अगर उसका डेटा किसी के पास भी है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, और ये उसके शुरुआती करियर के दिन है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, वो सेटल हो जाती है। आप मुझे बताइए, जिस दिन उसका अपने पति से झगड़ा होगा, डिवोर्स केस होगा, डिवोर्स केस में क्या होता है, यही प्रूफ करने की कोशिश होती है कि इसका उससे अफेयर, सब आरोप लगाते हैं और कई बार झूठे आरोप भी होते हैं और कई बार ऐसे मामलों में स्थितियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं और परिवार बच भी जाता है, कई बार होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी लड़की के ऊपर ये लांछन लगता है, वो कागज लेके आते तो ना केवल कोर्ट में जाकर उसकी मानहानि होगी, उसकी बदनामी करी जाएगी, मगर उसे किस नजर से देखा जाएगा, कितना चरित्रहीन बताया जाएगा, ये हमारे समाज में होता रहा है और आज भी होता है। तो यानी कि हम अपनी बच्चियों को सशक्त करने के बजाय हम उन पर प्रहार कर रहे हैं, हम उनकी निजता को सारे समाज के सामने लाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। और किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, किसकी किससे बातचीत हो रही है और क्या बातचीत हो रही है, इसके बारे में क्यों पता लगाया जाए? आप बताइए। और सरकार का ये कहना कि टू वे ट्रांसपेरेंसी, तो मैं नहीं मानती कि अगर सरकार को ही नहीं पता कि किसके नाम पे कौन सी जमीन है, तो ये जो रिकॉर्ड अभी तक है इनका क्या फायदा भाई? अगर म्यूटेशन होकर ही तो किसी की प्रॉपर्टी बनती है और यहाँ तो अधिकारियों के पास इतनी संपत्ति बढ़ती जाती है, जो अमीर है उनकी बढ़ती जाती है, तो उनके बारे में सरकार को नहीं पता। ये तो प्योर एंड प्योर इंटेलिजेंस का फेलियर है, इनके सिस्टम का फेलियर है। सुजाता जी, मान लीजिए अगर मैं ही एक इंस्पेक्टर हूँ इनकम टैक्स का और मुझे लगता है कि भाई आपने कुछ पैसे जो है आप मुझे बता नहीं रही हैं, 50 लाख का इवेजन कर रही हैं आप, तो मैंने कहा कि जरा आप अपना मोबाइल दीजिए, अपना लैपटॉप दीजिए, मैं फेसबुक देखूंगा। हो सकता है कि कहीं आपने अपने किसी सहेली को, मित्र को बता रखा हो कि भाई ये पैसा यहाँ ले लेना, तो मैं आपकी फेसबुक इसलिए चेक करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी व्हाट्सएप के अकाउंट या चैट्स इसलिए देखना चाह रहा हूँ, वीडियो कॉल, कि कहीं आपने वो राज किसी को बताए तो नहीं, कोई हमराज तो नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है कि ये चैट्स अभी हमारे देख नहीं रहे होंगे? मोदी जी यही तो चाह रहे हैं कि भाई हमराज कौन है पैसे का। नहीं, यहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट है। अभी भी भाई ये कौन कह सकता है कि अभी ये नहीं देख रहे हमारे चैट्स? भाई मैं तो ये कह रही हूँ, उन चैट्स का आप रिकॉर्ड बना के उसको एक लीगल जामा पहना दोगे, उसका कितना बड़ा खतरा है मेरी निजता को। मतलब मेरी अगली आने वाली पीढ़ी भी जानेगी कि मेरे मतलब पिछली पीढ़ी के ऊपर क्या आरोप लगे और उन्होंने किससे क्या बात करी। तो केवल ये नहीं है कि इनकम टैक्स का ही गलत इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, आप किसी से बात कर रही हैं उसका गलत इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। हाँ, और नहीं, पुलिस वाला मुझे बुलाएगा, एक महिला को बुलाएगा, उसके बाद अगर कोई चैट वो देख लेता है जो कोई मतलब सही चैट नहीं उसको लगता है, तो वो मुझे किस निगाह से देखेगा? आप इतने सारे केसेस देखते हैं जहाँ पे महिलाएं जाती है थानों में और वहां पर पुलिस वाले ही उनके साथ गलत हरकत कर देते हैं। उन्हें जिस मामले के लिए न्याय लेने जाना होता है उसमें तो न्याय मिलता नहीं, दूसरे में उनके साथ ऐसा हो जाता है। अब सोचिए ना क्या होगा। जी सही है प्रोफेसर साहब। भाई सुजाता जी ने कहा कि मान लीजिए हम कहीं चैट कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, इसका इनकम टैक्स के पैसे से कोई मतलब नहीं। ये कह रहे हैं कि आप हमसे पैन नंबर ले लीजिए, हमारे बैंक खाते ले लीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते कम से कम मेरी फेसबुक, मेरे चैट, मेरे वीडियो कॉल्स, उसको तो रहम करिए उस पर। क्या आपको लगता है इनकी बात जो है वो एक तरह से सही है, जायज है, इनकी जो डिमांड है, और जो महिलाएं कह रही हैं कि ये एक्ट खत्म होना चाहिए, ये क्लॉज जाना चाहिए जो क्लॉज है? देखिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को किसी आदमी के पर्सनल इश्यूज पे निगरानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे अगर कहीं इलीगैलिटी है उस पर ध्यान रखने का आवश्यक। अच्छा, ये आप समझिए, जो लोग इलीगल काम करते हैं, जो पैसे का इलीगल काम करते हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स देखे हैं जो 4-4, 5-5 करोड़ का कैश आमने सामने उनकी गिनती होती रहती है, मशीनें उनकी लगी हुई हैं। क्या ये इनकम टैक्स वालों को नहीं पता है? ये लोकल अथॉरिटीज को नहीं पता है? सबको पता है। देखिए, 99% हम जैसे लोगों को तो इन सब चीजों से कोई लेना देना है नहीं।
असली मुद्दा यह है कि अगर आप उनके जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए पर्सनल इश्यूज हैं, किसके घर में कोई समस्या, इसके इनकम टैक्स वाले को इससे क्या लेना देना, इनकम टैक्स उसको देखने के लिए क्यों तैयार है। लेकिन हाँ, इतना मैं देखिए इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, अगर मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैं इनकम टैक्स रिटर्न 10,000 रुपए का फाइल करता हूं, तो आइए भैया जो चेक करना है कर लीजिए, और इसको देखने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के यहां चले जाइए, आप जैसे अब देखिए, मुझे लगता है जो खुंदक है, मेन खुंदक क्या है, अमेरिका के अंदर उन्होंने एसईसी और एफबीआई ने गौतम अडानी साहब के भतीजे से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि ये जो घूस दी गई है उसमें क्या प्रक्रिया, उन्होंने सारे अपने उसको वेट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से उन्होंने निकाल लिया और उसको कोर्ट में सबमिट कर दिया कि ये सारे इन्होंने डिलीट किए हैं और इसके प्रिंट्स हैं, इसके फुटप्रिंट्स हैं कि इन्होंने क्या ट्रांजैक्शन किया, किस प्रकार घूस दी। देखिए, मैं देश के लिए जो लोग टैक्स को इवेड कर रहे हैं, लेकिन 99% लोगों को इससे मतलब नहीं। असली मुद्दा यह है, हम जो सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, जो सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है, जो सरकार हमसे चीज छिपा रही है, वो तो आरटीआई के माध्यम से आप डाइल्यूट कर रहे हैं और हमारे अंदर घुसे चले जा रहे हैं। भाई, जो लोग पैसा चुरा रहे हैं वही तो पीएम केयर फंड में पैसा दे रहे हैं, वो भी तो चलानी बॉन्ड में पैसा दे रहे हैं, उनके बारे में तो आपको पता है, हम लोग कहां उसमें इन्वॉल्व हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है सुजाता जी कि ये जो सेक्शन है जिसको ऐड किया जा रहा है, ये सेक्शन डिलीट करना चाहिए, इसको विड्रॉ करना चाहिए, या फिर आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट इस क्लॉज को कि भाई फेसबुक चेक करेंगे, सोशल मीडिया चेक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा? क्या ये कानून जो है कि जो एक क्लॉज है, इसको वापस लेना चाहिए सरकार को? दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकतंत्र के मालिक इस देश की जनता है, इसीलिए जनता को जनार्दन कहते हैं। और क्लॉज 247 में जो कुछ भी लिखा गया है, इसको निश्चित रूप से हटाने की जरूरत है। और ये क्या मतलब है कि हर मैटर को कोर्ट में जाने की जरूरत है? अभी तो सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगी, तो ये तो सरकार को समझना पड़ेगा कि जो चीज नामंजूर है भारत की जनता को, उसको आप नहीं रखिए। बहरहाल, कुल मिलाकर सुजाता जी ने कहा कि ये जो क्लॉज है 247, जो इनकम टैक्स को ये अधिकार देता है फेसबुक, सोशल मीडिया, सब उसको हैक करने का या उसको हासिल करने का डेटा, वो विड्रॉ करना चाहिए सरकार को। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी हो तो बात है। एक तरफ से जो ट्रांसपेरेंसी अगर है कि सिर्फ आप हमारी निजता पे हमला कर रहे हैं, सरकार अपने बारे में या सरकार जो है फैक्ट सामने नहीं रख रही, आरटीआई एक तरह से बेमानी हो चुका है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनकम टैक्स खत्म करने की मोदी जी ने बात की थी। वचन तो ये दिया था कि इनकम टैक्स ही खत्म कर देंगे, लेकिन इनकम टैक्स के बहाने वो घर की जासूसी तक पहुंच गए हैं, नौबत यहाँ तक आ गई। इसको लेकर एक हंगामा है, देखना है कि क्या ये सरकार ये जो आप कह सकते हैं ड्रैकोनियन लॉ है या क्लॉज है, इसको वापस लेती है, या सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करता है, या विपक्ष सदन चलने नहीं देती, कुछ भी है। लेकिन एक प्राइवेसी पर ये एक बड़ा हमला इसको माना जाएगा। सुजाता जी आप आई, थैंक यू सो मच, शॉर्ट नोटिस पर आपने ज्वाइन किया। और प्रोफेसर साहब आपने भी कुछ ऐसी बातें की जो मुझे लगता है व्यूअर्स जरूर उसके बारे में सोचेंगे, एक ओपिनियन बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।